कुछ दिनों पहले हरिद्वार हाईवे का एक वीडियो आया जिसने भी इसको देखा कहा ये हो क्या रहा है भाई, हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा। वीडियो एक लड़की ने बनाया जिसमें उसने एक एक डिटेल बताई थी। शायद वो वीडियो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया और फिर जो हुआ वो देखने दिखाने लायक है। आप भी देखिए यूपी रोडीज वर्सेस एंग्री योगी और यूपी की महिलाओं बेटियों के बीच योगी का रिपोर्ट कार्ड। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद से गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। अरे पहचानो इन्हें, ये वही हैं जिन्होंने हरिद्वार हाईवे को हॉरर हाईवे बना दिया था। पूरा देश ये वीडियो देखकर कह रहा था कि हे हरि, आपके द्वार से ये कैसे लोग निकलते हैं। इस लड़की की कमेंट्री पूरे देश की माँ बहनों बहू बेटियों ने अनगिनत बार सुनी, जिसमें ये 5 लड़के माँ बहन बहू बेटी किसी को नहीं छोड़ रहे थे। पूरी घटना एक बार ताजा कीजिए, फिर आपको बताएंगे क्यों आज ये स्टोरी आपकी स्क्रीन पर है। इस रोड पे गाड़ी चल रही है, मेरे को फीमेल राइडर देख के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप इनका प्लीज चालान काटिए। 2 विंडो में कहानी समझें, लेकिन कहानी जितना समझेंगे उससे कहीं आगे की बात है। बात सिर्फ मेरठ और हरिद्वार की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उस फोर्स की है जिसे बार बार ठाकुर फोर्स कहकर तंज किया जाता है, जिसका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश होती है। उसी फोर्स ने ऐसा कर दिया कि यूपी की बेटियां तो वाह वाह करने ही लगीं। यूपी से बाहर इस बात की चर्चा है कि जब यूपी में ऐसा हो सकता है तो हमारे यहां क्यों नहीं। क्या हुआ है वो देखिए। पुलिस ने इन 3 बदमाशों का ऐसा इलाज किया कि वो माफी माफी चिल्ला रहे, कान पकड़े माफी की गुहार लगा रहे। आपने सुना है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उसी तरह ये कहावत बन गई है कि अब आए गुंडे मवाली यूपी पुलिस की जद में। इन मंचलों के साथ भी यही हुआ। पहले सड़क पर अकेले जा रही बाइक सवार लड़की से छेड़खानी की और जब पुलिस ने पकड़ा तो सभी महिलाओं को मां बहन बताने लगे। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं। पूरा मामला क्या है, कैसे वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सड़क पर लड़की से अश्लील हरकत करने वाले यूपी के इन सो कॉल्ड रूडीज, जिसे लोकल भाषा में शोहदा बोलते हैं, उनकी सारी हेकड़ी कैसे घुटनों पर आ गई, जरा देखिए। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार मेरठ दिल्ली हाईवे का है। मेरठ नंबर की वैन में सवार होकर कुछ युवक हाईवे पर एक बाइक सवार लड़की को देखकर बेकाबू हो गए। ऐसे ऐसे इशारे करने लगे जिसे हम सीधे टीवी पर दिखा भी नहीं सकते। लेकिन उत्तराखंड का होने का दावा करने वाली पीड़ित लड़की ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, वो भी रनिंग कमेंट्री के साथ। इस रोड पे गाड़ी चल रही है, मेरे को फीमेल राइडर देख के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। आप इनका प्लीज चालान काटिए। कत्ते ही गाड़ी से बाहर ही आ गए। गर्मी लगी है शायद इन लोगों को ज्यादा। मतलब बंदे की हरकतें देखो ऑन कैमरा, क्या ही बोले। अब इनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। नाइस। देख लो भाई, ये यूपी के बदमाश यहाँ पे उत्तराखंड में आकर काट रहे हैं। वही इनका गाड़ी का नंबर ले लेते हैं। ये है इनका गाड़ी का नंबर और इनकी हरकतें तो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हो ही चुकी है। निकल रही है भाई की बहुत ज्यादा। बताएंगे हम भी इनको क्या होता है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रात में ट्रैवल करना पड़ा, बिकॉज मैं उत्तराखंड पहुंच रही हूँ। हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है मुझे ये सब। हाँ भाई तू कर, स्टंट कर, तू स्टंट कर अपने, तेरे को मैं बताऊंगी। NH 58 पर यूपी 15 EH 2344 मेरठ नंबर की वैन में बैठे युवकों ने बाइक सवार युवती के साथ बदसलूकी की। देश के बाकी राज्यों से हरिद्वार में आकर
ऐसी हरकत से आए दिन लोग परेशान होते रहते हैं। दरअसल हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ आने वाली भीड़ में बड़ा हिस्सा मौज मस्ती के लिए आने वालों में है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी लड़कियों और महिलाओं को हो रही है। तो भाई आज सैटरडे है और ये जो यूपी हरियाणा दिल्ली के लोग हैं ना, जो मुंह उठा के सैटरडे संडे को उत्तराखंड में आ जाते हैं, भाई इनसे मैं बोलना चाहूंगी, अगर यहाँ पे आ रहे हो होशो हवाश में आओ। अगर आपको ये छपरी गर्दी करनी है या अपनी बदमाशी दिखानी है तो भाई मत आओ हमारे उत्तराखंड में। जरा मर्यादा बनाए रखिए और ये जो हवाबाजी कर रहे हो अपनी गाड़ी की, नंगे पने की, दारू की, इनको कृपया अपने सिटी में, अपने घर में, अपने माँ बाप के सामने वहीं पे रख के आओ। सोचिए लड़कियां कितनी पीड़ित हैं कि वो साफ साफ कह रही हैं कि यही सब करना है तो मत आओ इधर। इतना ही नहीं, आधे कपड़ों में नशे में दिख रहे ये लोग जिस तरह से जानलेवा स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे न सिर्फ ये अपनी जान बल्कि हाईवे पर चलने वाले दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। रात का टाइम देख के मुझे उनसे भिड़ना या उनसे बात करना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा था, क्योंकि वो पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। सीरियसली, एक होता है मस्ती मजाक करना, चलो दारू भी पीते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, घूमने आए होंगे, बाबू रुको रुको रुको, बट वो एक इंटेंशन देखो कि एक अकेली फीमेल राइडर को देख के करना, अनकंफर्टेबल फील कराना। ये हेरेसमेंट करने वाले लोग कौन होते होंगे? यही तो होते होंगे जिनको पीने के बाद होश नहीं है, तुम कहाँ हो, तुम गाड़ी के अंदर हो, तुम नंगे हो, पूरा तुम्हारी बॉडी गाड़ी से बाहर है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो इन लोगों को क्या पता होगा अगर ये एक लड़की के साथ कुछ बदतमीजी कर देंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने मोर्चा संभाला। मेरठ के पल्लवपुरम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। यूपी पुलिस ने तहकीकात तेज की और फिर 3 आरोपी देवेंद्र, कार चालक राहुल और निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो वीडियो आया उसे तो पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक वैन में सवार कुछ लड़के युवती के साथ बदतमीजी एवं छेड़छाड़ कर रहे थे। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में थाना पल्लवपुरम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो वैन है उसका चालान कर उसे सीज कर दिया गया है। जिसमें युवक के लड़के भी फरार चल रहे हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सड़क पर ऐसा नंगा नाच करके वो निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं। खासकर यूपी हो तो इसकी गुंजाइश बहुत कम बची है। हाल की कुछ घटनाओं को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। योगी का स्ट्राइक रेट 100% है और इसकी तस्दीक ये है कि महिला सुरक्षा के लिए योगी का यूपी देश का रोल मॉडल बन रहा है। इसी महीने भारत सरकार की इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस यानी ITSSO ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाओं से जुड़े अपराधों पर सबसे तेज कार्रवाई हो रही है। यूपी का कंप्लायंस रेट 98.60% है, जो बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। महिला उत्पीड़न, यौन शोषण और अन्य आपराधिक मामलों में यूपी पुलिस ने न केवल रिकॉर्ड समय में जांच पूरी की, बल्कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में पेंडेंसी काफी कम है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। जिस पुलिस की बदौलत यूपी महिला सुरक्षा को लेकर रोल मॉडल बन रहा, उसी पुलिस पर अखिलेश यादव और उनके समर्थक ठाकुर फोर्स का तंज करते हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक यूपी में महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और
पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है, और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का काम है सवाल उठाना, योगी का काम है कानून व्यवस्था को नए मुकाम पर पहुंचाना। लेकिन इन सब के बीच हरिद्वार हाईवे केस में यूपी रूडीज पर जो एक्शन हुआ उसकी वाहवाही पूरे देश में हो रही है। याद रखना, यूपी क्या पूरे देश में रोड रूडीज नहीं बनना।